16 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में। यानी आज का दिवस है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। विवरण: भारत में टीकाकरण के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं 1946 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है, जो बीमारियों की रोकथाम में टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने और भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत हर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। यानी एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं, आज ही के दिन 1995 में भारत ने पल्स पोलियो अभियान की पहली खुराक दी थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। चलिए देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1946 यानी कैबिनेट मिशन की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने आज ही के दिन भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की आधिकारिक घोषणा की थी, ताकि भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। यानी 1946 का कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्ताक्षरण और संवैधानिक गतिविधियों को सुलझाने के लिए भेजा गया था। यह एक उच्च स्तरीय मिशन था। अविभाजित भारत यानी मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया और संघीय भारत का प्रस्ताव रखा। यानी त्रिस्तरीय ढांचा यानी भारत बहुउद्देशीय त्रिस्तरीय ढांचा यानी भारत में सभी समाज के लोग को अलग अलग प्रांतों में बांटने का एक उद्देश्य था। 2010 यानी ठक्कर बाबा का जन्म। प्रसिद्ध समाज सुधारक अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर बाबा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इन्होंने आदिवासी और दलित समुदायों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। यानी अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, जिन्हें दुनिया ठक्कर बाबा के नाम से जानती है, इनका जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। ठक्कर बाबा के बारे में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। ये आदिवासियों के मसीहा यानी आदिवासी पर इनका पूरा जीवन और दलित समुदायों के बारे में पूरा जीवन व्यतीत हो गया। भील सेवा मंडल की स्थापना भी किया था, जिसमें आदिवासी बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा की महत्वपूर्ण बातें बताई गई। गांधी जी के सहयोग यानी महात्मा गांधी, इन्हें प्यार से बापा कहते थे। गांधी जी ने इन्हें हरिजनों का पिता भी कहा था। 1926 पहला लिक्विड फ्यूल रॉकेट यानी अमेरिका वैज्ञानिक रॉबर्ट गोडार्ड ने आज ही के दिन दुनिया का पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यानी 16 मार्च 1926 को आधुनिक रॉकेट मिशन के जनक रॉबर्ट होचिन्स गोडार्ड ने दुनिया का पहला तरल वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। रॉकेट केवल 2.5 सेकेंड तक ही उड़ा और लगभग 41 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था। भले ही यह उड़ान छोटी थी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि तरल ईंधन से रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और आगे चलकर यह अपोलो चंद्रमा मिशन का सहयोग बना। 1966 जेमिनी 8 का अंतरिक्ष मिशन नील आर्मस्ट्रांग और डेविड स्कॉट ने आज ही के दिन अंतरिक्ष में 2 यानों के सफल डॉकिंग यानी जुड़ाव का पहला परीक्षण किया था। इस मिशन ने पहली बार अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। लॉन्च के लगभग 6.5 घंटे बाद जेमिनी 8 ने पहले से कक्षा
में मौजूद अंजना टारगेट व्हीकल के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग की यानी जुड़ाव की। यह पहली बार था जब दो यान कक्षा में जुड़े थे। आगे चलते हैं, देखते हैं मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण बातें। यानी हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अकबर शासक बना, जिसने मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर, बैरम खां और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। यानी अकबर जो कम आयु का था, तो जो उनका सेनापति यानी बैरम खां हर युद्ध को अच्छे से लड़ा और विजय हुआ। धार्मिक नीति, अकबर ने 1582 में दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। इसने 1563 में तीर्थ कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। प्रशासनिक सुधार, अकबर ने भूमि राजस्व और दहशाला प्रणाली यानी डोडरमल द्वारा और सैन्य प्रशासन में मनसबदारी प्रथा लागू की थी। स्थापत्य, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और इबादत खाना का निर्माण करवाया। संवैधानिक संशोधन, चलते हैं देखते हैं संविधान में बदलाव की शक्तियाँ और सीमाएं। अनुच्छेद 368 संविधान के भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। स्रोत, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। शक्तियाँ, संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यानी अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव, जोड़, घटाव या निरसन कर सकती है। हालांकि केशव नंद भारती केस 1973 के अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आगे देखते हैं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। यानी वर्तमान में रेपो रेट 5.25% है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नवीनतम मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2026 के अनुसार यह है। रेपो रेट क्या है, आइए जानते हैं। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी को उनकी अल्पकालिक नकदी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण देता है। नगद आरक्षित अनुपात, यानी व्यावसायिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना अनिवार्य है। रॉकेट विज्ञान, क्या आप जानते हैं रॉबर्ट गोगार्ड को आधुनिक रॉकेट विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा 1926 में छोड़ा गया पहला रॉकेट केवल 41 फीट की ऊंचाई पर गया था, लेकिन इसी ने भविष्य के अंतरिक्ष मिशन की नींव रखी थी। चलिए इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए अकबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में वर्णित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर चौथे का ऑप्शन बी यानी अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पाँचवां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1969। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1935 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2014। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में 10 साला यानी राजस्व प्रणाली का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी डोडरमल, ऑप्शन डी मान सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी डोडरमल को जाता है। अगला क्वेश्चन, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी बैंक दर, ऑप्शन डी नगद दर। तो नौवीं का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी रेपो रेट कहलाता है। अगला लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी मार्गरेट थैचर, ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली ने की थी। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे सभी को अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।